हमारा स्टेप बाय स्टेप ऑटोकैड चल रहा है। हम ड्राइंग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ से ड्राइंग भी बनाते चले जा रहे हैं, कमांड की भी प्रैक्टिस होती चली जा रही है। तो आप दोस्तों ये आप इस तरीके से एक ड्राइंग आप बनाइए, सीट आप बनाइए और उसमें अलग अलग तरीके से आप ये ड्राइंग बनाते चले जाइए, कमांड की प्रैक्टिस करते चले जाइए, फिर उस कमांड की प्रैक्टिस के बाद में उसकी ड्राइंग बनाइए। इस तरीके से ये देखिए, जैसे ये रोटेट कमांड हमने यूज करी है, उसकी ड्राइंग बनाई है, फिर इसके बाद में इलिप्स यूज करा है, इलिप्स का ड्राइंग बनाई हुई है, फिर उसके बाद में पॉलीगन, रेक्टेंगल, मतलब सभी प्रकार की लाइन ड्राइंग की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी और जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। दोस्तों ये सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे और सभी की आप प्रैक्टिस करिए, बहुत कुछ आप सीख जाएंगे, ड्राइंग बनाना आप सीख जाएंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एक कमेंट की, जैसे कि मेरे को ये ड्राइंग चाहिए है, मेरे को इस ड्राइंग को प्रिंट निकालना है, इस ड्राइंग को बाहर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? इसमें से या तो फिर आप या तो यहां से जाकर स्टार्ट विंडो पर जाकर स्नैपिंग टूल पर जाकर आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। देखिए किस तरीके से यहां से आपने इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया। जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई देगा, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी और व्हाइट ही आ जाएगा। लेकिन आपको, ये हमने पिछले वीडियो में बताया है, आपको कोई भी ड्राइंग, इतनी सारी ड्राइंग में से कोई सी भी निकालनी है आपको, तो आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से हम बताने वाले हैं। फाइल पे चलना है आपको और फाइल पे देखो, आपको न्यू कमांड पता है, कंट्रोल एन, न्यू। इतनी सारी सीट आपकी बनी हुई है, इन सीटों में से आप कोई सी भी सीट आप उपयोग कर सकते हैं। अभी हमने कुछ भी नहीं बताया है, ये नॉर्मल अलग अलग डायमेंशन की अलग अलग सीटें हैं। तो यहां से जैसे देखो, मैट्रिक खोल के दिखाते हैं हम आपको। ये देखो, इस पे से जाके ये यहां से ये पूरी सीट खुल गई है। हमने ये कुछ भी नहीं बताया अभी, इसके अंदर बाद में हम इसका उपयोग करेंगे। पहले हम जो पढ़ रहे हैं, पहले सिंपल तरीके से ड्राइंग बनाना सीखते हैं, फिर डायमेंशन को सीखते हैं, फिर इसके लेआउट को देखेंगे, फिर सारे टूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद में धीरे 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 हम कंप्लीट करते चले जाएंगे। लेकिन आज जो बहुत जरूरी काम में आता है वो है हमारा फाइल। और फाइल के अंदर देखिए, न्यू आपको पता है, ओपन क्या होता है, किसी भी सेव की हुई फाइल को खोलने के लिए हम न्यू के बाद में ओपन का उपयोग करते हैं। ये देखिए, ये हमने कुछ कुछ बनाया है, उसकी ड्राइंग है। फिर उसके बाद में आपके पास में आता है सेव। फाइल न्यू बनाई आपने, उसको सेव करने के लिए सेव का यूज करते हैं। सेव पे क्लिक करा क्योंकि हमने कर रखा है पहले से। इसके बाद में सेव एस पे चलते हैं। उसी फाइल को दूसरे नाम पर, दूसरे स्थान पर सेव करने के लिए आप सेव एस कमांड का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप दूसरा नाम चेंज कर दीजिए और सेव एस कर दीजिए। फिर इसके बाद में आता है आपका, ये बाद में पढ़ेंगे। अब आता है हमारा प्लॉट प्रीव्यू और प्लॉट। डायरेक्टली हम प्लॉट पे काम करने वाले हैं। तो प्लॉट पे हमने क्लिक किया, ये देखिए डायलॉग बॉक्स आया है, प्लॉट मॉडल। अब यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर नेम, इसको छोड़ दीजिए, कोई आपको नेम लेना है आप ले सकते हैं। ये प्रिंट और प्लॉटर लिखा हुआ है, तो इस प्रिंट और प्लॉटर की जगह आपको पीडीएफ का भी ऑप्शन आता है, डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन आता है, प्रिंटर का भी ऑप्शन आता है। हम यहाँ पर लेने वाले पब्लिश टू वेब जेपीजी, ज्वाइन पिक्चर ग्रुप को हम लेने वाले हैं। और यहाँ से बाय डिफॉल्ट साइज को हम लेने वाले हैं, या कस्टम साइज आप ले सकते हैं। हमने जो भी है अभी सिर्फ ओके करने वाले हैं, हम ओके कर दिया है। यहाँ से आप जाके कोई भी ले सकते हैं। फिर जब जैसे जैसे आप सीट बनाते चले जाएंगे, ड्राइंग बनाते चले जाएंगे, डायमेंशन बनाते चले जाएंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो अब ये बाय डिफॉल्ट है, हम इसको रहने देते हैं। फिर आता है व्हाट टू प्लॉट, मतलब प्लॉट किसको करना है, आपको डिस्प्ले को करना है। चलो डिस्प्ले को करके देखते हैं एक बार। हम ओके किया, यहां से हम अभी ओके नहीं कर रहे हैं, अभी हम प्रीव्यू करते हैं। देखिए डिस्प्ले, जो डिस्प्ले पूरी शो हो रही है, उसके अंदर ये अड़ोस पड़ोस के भाई भी आ रहे हैं। हमको इन भाइयों को नहीं चाहिए, केवल हमको ड्राइंग को चाहिए। तो प्लॉट पे जाके आपको करना पड़ेगा विंडो। विंडो पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से लेकर यहां तक इस विंडो को इतनी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये विंडो सेलेक्ट हो गई आपकी। अब आप प्रीव्यू करके देखिए, परफेक्ट तरीके से आ गया है। अब यहां पर आपने क्या किया, कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद में ये हो गया आपका, यहां से आपने ओके कर दिया। डेस्कटॉप पे जाकर आपने मॉडल के नाम से आपने क्या कर दिया, सेव कर दिया। ये यहां से एक्सपोर्ट हो गया, इसको आपने मिनिमाइज किया और ये पूरा प्लॉट आ गया। ये प्लॉट का आपका, ये जो आपने प्लॉट लिया, यूजर एज डॉक्यूमेंट यूट्यूब अभिज्ञान ड्राइंग.dwg फाइल आ गई है। इसको आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो। और ये है आपकी जो फाइल आपने बनाई है, वो फाइल आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, क्लियर भी दिखाई देगी, डायमेंशन भी क्लियर दिखाई देगा। आप इसको जाके आप डायरेक्टली प्रिंट करके अपने काम में उपयोग ले सकते हैं।
तो किस तरीके से दोस्तों, थोड़ा समझ में आया होगा आपको किस तरीके, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। जैसे कि ये ड्राइंग लेना है, अब इसको कलरफुल ड्राइंग लेना है तो फाइल पे जाएंगे, प्लॉट पे जाना है आपको। प्लॉट पे जाने के बाद में यहाँ से जेपीजी ले लिया आपने, बाकी सबको ओके रहने दीजिए। डिस्प्ले की जगह आपने विंडो ले लिया, विंडो में जितनी आपको एरिया लेना है अपने विंडो का एरिया ले लिया है। लेकिन अब आप यहाँ से इसको मैक्सिमाइज कर दीजिए। मैक्सिमाइज करने के बाद में आपको यहाँ से एज डिस्प्ले से अंदर से आपको रेंडर क्लिक करना पड़ेगा। यदि आप बाय फ्रॉम डिस्प्ले रहने देंगे और प्रीव्यू करेंगे तो ये फिर इस तरीके से आएगा, लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो व्हाइट आ जाएगा। लेकिन आप इसको रेंडर कर देते हैं, यहाँ से आप रेंडर कर देते हैं और फिर प्रीव्यू करते हैं और फिर इसको ओके कर देते हैं, तो फिर ये पूरी आपकी ड्राइंग बनकर आ जाएगी। अब रेंडर में क्या हो रहा है कि जो आउटपुट है वो आ रहा है हमारा, तो यहां से आपको एज ए डिस्प्ले अब ये करना पड़ेगा क्योंकि ये रेंडर के ऑप्शन में नहीं है। ओके कर दिया आपने, और ओके करने के बाद में ओके और चौके कर दो और ओके कर दो, मिनिमाइज कर दो। मिनिमाइज करने के बाद में ये देखिए ड्राइंग आ चुकी है आपकी। तो इस तरीके से आप कोई भी ड्राइंग आप आसानी से बना सकते हैं और इजी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको ड्राइंग लगती है, आपको इस ड्राइंग को निकालना है तो बहुत आसान है। फाइल पे जाइए, प्लॉट पे क्लिक करिए। प्लॉट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप हम साइज को चेंज कर लेते हैं। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। अब यहाँ पर देखिए सब कुछ अलग हो गया है। यहाँ पर ये यूजर प्लेट भी अलग हो गई है। फिर यहाँ से विंडो की जगह डिस्प्ले की जगह विंडो ले लीजिए। ये हमने विंडो ले लिया है। विंडो लेने के बाद में प्रीव्यू करके देख लिया है, ये आपकी ड्राइंग आ गई है। तो इस तरीके से आप इस प्लॉट को लेकर आप ड्राइंग को एक्सपोर्ट करिए और अपने अकॉर्डिंग इस ड्राइंग को प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर ये ड्राइंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब आप यहाँ से कैंसिल करिए, यहाँ से आप डायरेक्टली लेआउट ले सकते हैं। तो लेआउट में देखिए सभी ड्राइंगों का चिट्ठा आ रहा है हमारा पूरा, ड्राइंग लेआउट 2 में। अब इसमें क्या होगा, एक सीट पे एक ड्राइंग बनेगी हमारी, तो फिर क्या होगा, प्रॉपर तरीके से वो हमारा काम कर पाएगी। तो ये इस तरीके से वापस हम हमारी उस पे आ जाते हैं, मॉडल पे आ जाते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट के बारे में ये डायरेक्टली आपकी ड्राइंग खुली होती है, आप यहाँ से डायरेक्टली आप ड्राइंग खोल के आप अपना यूज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।